आज हम हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं कि असल में ये क्वांटम कंप्यूटर्स है क्या और कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके लिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे भविष्य को और भी ज्यादा एडवांस बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज की अगर बात की जाए तो वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट या फिर कोई वर्चुअल रियलिटी तकनीक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। और ये एक ऐसी खोज है जो हमारे समाज की हर पहलू में क्रांति लाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो या अर्थव्यवस्था हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी मजबूत बनाना हो। हर क्षेत्र में ये हम इंसानों को तरक्की के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुँचाएगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या और काम कैसे करता है और कब तक हम इसका इस्तेमाल शुरू कर पाएंगे। मूल रूप से क्वांटम कंप्यूटर हमारी आज की कंप्यूटर का ही सुपर एफिशिएंट वर्जन है, जहां पर एक ऑर्डिनरी कंप्यूटर किसी समस्या का समाधान करने के लिए हर मुमकिन जवाब को फिल्टर कर उसमें से सही जवाब कुछ देर में हमें बताता है। वहीं ये क्वांटम कंप्यूटर एक ही बार में लाखों मुमकिन जवाबों को फिल्टर कर हमें सही जवाब देगा, और वो भी सेकंड के कुछ हिस्सों में। इस क्वांटम कंप्यूटर के इस्तेमाल से आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस और हम इंसान और भी ज्यादा तेज हो जाएंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स काम कैसे करता है। जहाँ तक हम जानते हैं कि आज के जमाने में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो बाइनरी टाइप्स है, यानी ये कंप्यूटर्स हर जानकारी को बीट्स के जरिए प्रोसेस करते हैं, और ये बीट्स कंप्यूटर्स में 1 और 0 के रूप में मौजूद होते हैं, जिसके जरिए कंप्यूटर अपने हर डेटा को बड़ी आसानी से प्रोसेस कर सकता है। ये बीट्स अपेक्षाकृत बहुत ही आसान है। अगर आसान भाषा में इसका वर्णन किया जाए तो ये बीट्स एक लाइट बल्ब के दो अलग अलग पहलू हैं, जैसे कि एक लाइट बल्ब का जलना और फिर बुझ जाना। आज के कंप्यूटर्स में ये बीट्स करंट पोल और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के रूप में मौजूद होते हैं, लेकिन इन क्वांटम कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन क्यूबिट्स के जरिए प्रोसेस्ड होंगी। ये क्यूबिट्स बिल्कुल बीट्स की तरह ही हैं, लेकिन क्यूबिट्स में 1 और 0 एक साथ एक ही समय में काम करती हैं। बीट्स और क्यूबिट्स के बीच कितना फर्क है एक नमूने के जरिए देख लेते हैं। अगर किसी गोलाकार वस्तु का चित्र बनाए और उसके एक छोर को नॉर्थ पोल और दूसरे छोर को साउथ पोल का नाम दे, तो उसका नॉर्थ पोल अगर 1 को दर्शाएगा तो साउथ पोल 0 को दर्शाता है। बीट्स के इस्तेमाल में एक बार में एक ही पोल काम करती है, लेकिन क्यूबिट्स में ये पूरी की पूरी गोलाकार वस्तु एक साथ काम करती है। इस बात को समझने के लिए हमें फिजिक्स के किसी मुश्किल थ्योरी को समझने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में कहा जाए तो क्यूबिट्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा जटिल तत्वों को आसानी से बदलना और छोटे से छोटे सुपर कंप्यूटर्स में उनका संचार करना बेहद ही आसान काम है। दुनिया की कुछ प्रगतिशील टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, नासा और IBM पहले से ही इस टेक्नोलॉजी का संस्करण बना चुकी है और बस अब इस टेक्नोलॉजी को उत्तम रूप से स्थापना करने में जुटी है। और अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे लिए कितना कारगर साबित होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने में कारगर साबित होगा। क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से अनियमित संख्याओं को जेनरेट करके हम हमारी सिक्योरिटी सिस्टम और कम्युनिकेटिंग सिस्टम को क्वांटम बेस्ड बनाने में सक्षम होंगे, और इसका इस्तेमाल मेडिकल क्षेत्रों में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को स्टोर करने में, डिफेंस डेटा और कई सारी सीक्रेट जानकारियों को छुपाने में किया जा सकेगा, बिना किसी डर के। और कोई भी कितना भी चालाक क्यों न हो, इन डेटाओं को चुराने में असमर्थ होगा। क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से बहुत सारी नई नई जानकारियाँ बहुत तेज हासिल की जा सकेंगी, जिनकी मदद से हम नई नई दवाओं का इजाद कर सकेंगे, जिससे कि कभी ना ठीक होने वाली बीमारियों के लिए दवा बनाई जा सकेंगी, और इसके चलते चिकित्सा क्षेत्र में काफी तरक्की होगी। क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से हम हमारी धरती के वायुमंडल में हो रहे बदलाव को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, एक नई सॉफ्टवेयर मॉडल के जरिए, जिससे हम जलवायु परिवर्तन के असल कारण से रूबरू हो सकेंगे और इस जलवायु परिवर्तन को रोकने में सफल होंगे। इस क्वांटम कंप्यूटर से सिर्फ हमें फायदा ही होगा, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इस धरती पर कुछ भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। हर चीज का जैसे फायदा है वैसे ही उसका नुकसान भी है। इस कंप्यूटर से होने वाली नुकसान की अगर बात करें तो अगर इस कंप्यूटर को जिस किसी ने भी सबसे पहले डेवलप करके अगर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस क्वांटम कंप्यूटर्स के यूज के बाद हमारी आधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आज के समय में बहुत से ऐसे मैथमेटिकल और साइंटिफिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें अभी भी सॉल्व किया नहीं जा सका है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से इन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकेगा। अगर हम ऐसा कहें कि इस क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करने में सक्षम होंगे, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हम बस यही आशा करते हैं कि शायद किसी अच्छे इंसान या संस्था के हाथों इसका निर्माण हो, ताकि ये हमारे मानव सभ्यता के लिए आशीर्वाद बनकर आए, अभिशाप नहीं।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। आप लोग ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें और हम भी आप लोगों को हर रोज नई जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।